नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा। उदयपुर संभाग के 5 टोल प्लाजा पर बढ़ी दरें। स्थानीय वाहन मालिकों को मासिक पास में राहत बरकरार। उदयपुर में बच्चा चोर गैंग हुई सक्रिय। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। स्थानीय लोगों से सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। ऐतिहासिक फतेह मेमोरियल सराय हुई बदहाली का शिकार। देवस्थान विभाग की करोड़ों की संपत्ति में लगा कबाड़ का ढेर। 8 महीनों से संचालन ठप होने पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर संभाग में शनिवार रात 12 बजे से हाईवे पर सफर महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संभाग के 5 प्रमुख टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की नई दरें लागू कर दी है। कार, जीप, वैन सहित व्यावसायिक और भारी वाहनों के शुल्क में 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर व्यावसायिक वाहन मालिकों को मासिक और वार्षिक पास में राहत बरकरार रखी गई है। रात 12 बजे से लागू होने वाली नई दरों के साथ अब उदयपुर संभाग के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाई उदयपुर ने NH-14, NH-76, NH-58 विस्तार, NH-158 विस्तार और NH-48 पर संचालित 5 प्रमुख टोल प्लाजा की संशोधित दरें जारी कर दी है। नई दरों के अनुसार सिरोही के पिंडवाड़ा जसवंतगढ़ खंड स्थित मालेरा टोल पर कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का शुल्क 125 रुपए, 24 घंटे के भीतर वापसी 190 रुपए और मासिक पास 4220 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं व्यावसायिक और भारी वाहनों का शुल्क 205 रुपए से 820 रुपए तक रहेगा। उदयपुर के जसवंतगढ़ देबारी खंड स्थित जसवंतगढ़ टोल पर कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का शुल्क 95 रुपए और वापसी शुल्क 140 रुपए होगा। अन्य भारी वाहनों के लिए शुल्क 150 रुपए से 605 रुपए तक तय किया गया। NH-58 विस्तार के पीपलवास टोल पर कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ 45 रुपए, वापसी 65 रुपए और मासिक पास 1430 रुपए रहेगा। इसी तरह NH-158 विस्तार के करेल टोल पर एक तरफ का शुल्क 45 रुपए, वापसी 65 रुपए और मासिक पास 1465 रुपए निर्धारित किया गया है। उदयपुर बाईपास के डाकन कोटरा टोल पर कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ 85 रुपए और वापसी 125 रुपए देने होंगे, जबकि भारी वाहनों का शुल्क 135 रुपए से 550 रुपए तक रहेगा। NHAI ने टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय गैर व्यावसायिक वाहन मालिकों को राहत देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए मासिक पास 360 रुपए और वार्षिक पास 3075 रुपए निर्धारित किया है। नई दरों का सीधा असर निजी और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा। उदयपुर शहर की पौष खारोल कॉलोनी में कथित बच्चा चोर गैंग की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। स्टार हॉस्पिटल के पास देर रात 13 से 14 साल की उम्र के दिखाई दे रहे कुछ बच्चों ने कई जगह चोरी का प्रयास किया। बदमाश बाइक का पहिया खोल कर ले गए और एक कार का शीशा भी तोड़ दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। देर रात खारोल कॉलोनी में संदिग्ध गतिविधियों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार रात करीब 2 बजे कुछ बच्चे स्टार हॉस्पिटल के आसपास पहुंचे और सुबह करीब 3:45 तक अलग अलग गलियों में घूमते रहे। बताया गया कि सबसे पहले ये बच्चे स्टार हॉस्पिटल के सामने स्थित गली में सुधीर प्रजापति के मकान के बाहर पहुंचे। यहां बाहर खड़ी एक्टिवा की डिक्की खोलकर सामान खंगाला और उसे बिखेर दिया। जब कोई कीमती सामान हाथ नहीं लगा तो बाइक का आगे का पहिया खोलकर अपने साथ ले गए। इसके बाद ये बच्चे आगे बढ़े और सड़क किनारे खड़ी भरत खारोल की कार को निशाना बनाया।
उन्होंने पत्थर मारकर कार का शीशा तोड़ दिया। हालांकि कार का सुरक्षा सायरन बजते ही सभी मौके से भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे बच्चे की उम्र करीब 13 से 14 वर्ष बताई जा रही है। करीब 2 घंटे तक कॉलोनी में घूमकर अलग अलग स्थानों को निशाना बनाने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई करने, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और कॉलोनी में लगातार निगरानी रखने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उदयपुर की ऐतिहासिक फतेह मेमोरियल धर्मशाला बदहाल होती जा रही है। पिछले 8 महीनों से संचालन ठप होने के आरोप है। परिसर में कबाड़, धूल से अटे गद्दे और जेटी पर लावारिस हालत में खड़ी बेटे विभागीय लापरवाही की तस्वीर बयां कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर करोड़ों की इस ऐतिहासिक धरोहर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा और इसकी सुध कब ली जाएगी। उदयपुर शहर की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक फतेह मेमोरियल सराय, जिसे धर्मशाला के रूप में भी जाना जाता है, इन दिनों बदहाली की शिकार होती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 8 महीनों से धर्मशाला का नियमित संचालन पूरी तरह प्रभावित है, जिसके चलते पूरे परिसर में अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। धर्मशाला के बाहर बनी जेटी पर बोटें लंबे समय से लावारिस हालत में खड़ी है, जबकि अंदर कमरों के कबाड़ में ढेर लगा हुआ है। धूल से गद्दे और बिखरा सामान इस ऐतिहासिक भवन की बदहाल स्थिति को साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नियमित साफ सफाई और रखरखाव नहीं होने से भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि राजस्थान देवस्थान विभाग के अभिलेखों में यह धर्मशाला विभाग की महत्वपूर्ण संपत्तियों में दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद इसकी देखरेख पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनका सवाल है कि करोड़ों रुपए मूल्य की इस ऐतिहासिक धरोहर को आखिर किसके भरोसे छोड़ दिया गया है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि देवस्थान विभाग तत्काल धर्मशाला के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करे, परिसर की साफ सफाई कराए और नियमित संचालन दोबारा शुरू किया जाए, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते संरक्षण और रखरखाव नहीं किया गया तो यह धरोहर और अधिक जर्जर होती चली जाएगी। अब सभी की नजरें देवस्थान विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। उदयपुर के पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी के सामने शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर चल रहे एक ऑटो रिक्शा में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद पर्यटन थाने के कांस्टेबल गिरिराज पालीवाल और ट्रैफिक हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए लोगों को सुरक्षित हटाया, यातायात डाइवर्ट कराया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। उनकी तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। पर्यटकों की आवाजाही वाले सहेलियों की बाड़ी मार्ग पर शनिवार को अचानक एक ऑटो से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की लपटों ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पर्यटन थाने के कांस्टेबल गिरिराज पालीवाल और ट्रैफिक हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू की। दोनों पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले आसपास मौजूद राहगीरों और पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यातायात को तत्काल डाइवर्ट कर मार्ग खाली कराया। इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से पानी की व्यवस्था की गई और ऑटो पर लगातार पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे आसपास खड़े अन्य वाहन और वहां मौजूद लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है।
हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। मौके पर मौजूद लोगों ने पर्यटन थाने के कांस्टेबल गिरिराज पालीवाल और ट्रैफिक हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह की त्वरित कार्रवाई, साहस और सूझबूझ की सराहना की। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिसकर्मी सक्रिय नहीं होते तो आग आसपास खड़े वाहनों तक फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। समय पर उठाए गए कदमों से स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट, लज्जा भंग के प्रयास और लूट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जमीन पर बैठे होने के दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए और मोबाइल छीन लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केलवाड़ा थाना क्षेत्र के उठड़ो की भागल कटिया निवासी मोहिनी देवी की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई को दोपहर करीब 3:15 पर वह अपनी कब्जेशुदा जमीन पर बैठी थी। इसी दौरान आरोपी पृथ्वी सिंह, लाला, नवाब, पेमा, देवा सहित अन्य लोग वहां पहुंचे। पीड़िता का आरोप है कि सभी आरोपियों ने मिलकर उनके साथ लात घूंसों से मारपीट के इस दौरान कथित रूप से उनकी लज्जा भंग करने की नीयत से कपड़े फाड़ दिए। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पत्थर मारकर उन्हें घायल भी किया और उनका मोबाइल फोन छीनकर ले गए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि घटना से एक दिन पहले 15 जुलाई को भी आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और जेवर लूटने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर केलवाड़ा थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने जो वीडियो देखा उसमें जो वारदात हुई थी उसमें मेरे माता जी को चोट लगी है, पाँव में चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है। इसका जिम्मेदार कौन है आप बता दो। और पत्थर से भी मारा है, अभी भी यहाँ सूजन है, आप देख सकते हो। मेरी पुलिस प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे को न्याय मिलना चाहिए, बस, बाकी और कोई नहीं है। डूंगरपुर में शिक्षकों के तबादलों को लेकर विरोध तेज हो गया है। सर्व समाज ने तबादलों को नियम विरुद्ध बताते हुए शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत और समाज सेवी दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि तबादलों से कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। साथ ही चेतावनी दी कि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो स्कूलों में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिक्षकों के तबादलों को लेकर डूंगरपुर में सर्व समाज ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत और समाज सेवी दिग्विजय सिंह ने शिक्षा की व्यवस्था की तबादला प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और तबादले तय नियमों के अनुरूप नहीं किए गए। विरोध जताते हुए अनुतोष रोत ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। उनका कहना है कि अंधाधुंध फेरबदल से क्षेत्र के कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हो गए हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य अधर में लटक रहा है। वहीं समाज सेवी दिग्विजय सिंह ने डूंगरपुर सहित पूरे टीएसपी क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षकों के तबादले बिना किसी स्पष्ट मापदंड के केवल राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर किए गए हैं। उनका कहना है कि जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहां से शिक्षकों को हटा दिया गया, जबकि जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है वहां नियुक्तियां कर दी गई। ऐसे कई स्कूल शिक्षकों के अभाव में खाली हो गए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्व समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों के तबादलों का निर्णय तत्काल निरस्त नहीं किया गया और विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो स्कूलों में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
अध्यक्ष ने ट्रांसपोर्ट नीति पर अपनी बात बताई। ये नीति किसी मापदंड पे नहीं होके, क्योंकि जो ट्रांसफर किए गए कई कई स्कूलें तो खाली कर दी और कहीं पे जहाँ छात्रों का रोल ज़्यादा है वहाँ पे टीचर कम कर दिए गए, और जहाँ तो बच्चे नहीं है वहाँ टीचर लगा दिए गए। सड़कों के पास में जो स्कूल है उनके अंदर भी टीचरों को लगा दिया गया। कुल मिला के व्यवस्था को राजनीतिकरण कर दिया गया है और कई स्कूल हाशिए पे आ गई हैं। आज देश की राजनीति में डेली देख रहे हैं 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, यानी कि 25 स्कूल प्रतिदिन केंद्र सरकार की योजनाओं के खातिर बंद होते जा रहे हैं, और वही नीति अब टीएसपी क्षेत्र में भी सरकार लागू कर रही है। झालावाड़ कांड के बाद करोड़ों रुपए का फंड स्कूल मेंटेनेंस के लिए आया, हमारे डूंगरपुर जिले में भी आया, पर एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है वो आपको माध्यम से आज बताना चाहें। एक ही एजेंसी को काम देके उस एजेंसी ने अपने छुट भैयों को काम दिया और स्कूलों में सिर्फ लिपापोती हुई, रात में गए, कलर किया, छत में थोड़ा बहुत काम किया और करोड़ों रुपए डकार गए। तो अभी बारिश वापिस आ रही है तो कहीं लिपापोती के अंदर फिर कोई हादसा नहीं हो जाए, उस पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। साथ ही ट्रांसपोर्ट नीति पे भी जो गड़बड़ हुई है उस पर भी देखने की जो बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो राजनीतिक दृष्टि से ट्रांसफर किया पर शिक्षा व्यवस्था में इस तरह से गालमेल किया जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, और अगर ये बहुत जल्दी सुधारा नहीं किया तो हम निश्चित तौर पर आंदोलन की राह पे आएंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था पे ही हमारा जोर है, हमारी पार्टी का जोर है, हमारे सामाजिक संगठनों का जोर है, और इस चीज सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और चिकित्सा ही है। उसके बाद सारे मुद्दे हम मान रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट 2024 के परिणामों में उदयपुर के एसेंट करियर पॉइंट ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के छात्र हर्षिल गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर का नाम रोशन किया है। हर्षिल राजस्थान के शीर्ष रैंकधारियों में भी शामिल रहे। संस्थान प्रबंधन ने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, फैकल्टी के मार्गदर्शन और अभिभावकों के विश्वास का परिणाम बताया। नीट 2026 के घोषित परिणामों में उदयपुर के एसेंट करियर पॉइंट ने उत्कृष्ट सफलता हासिल करते हुए एक बार फिर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता साबित की है। संस्थान के छात्र हर्षिल गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 22 प्राप्त कर न केवल संस्थान बल्कि पूरे उदयपुर को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हर्षिल राजस्थान के शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी शामिल है। संस्थान के निदेशक मनोज बिसारती ने इस उपलब्धि पर हर्षिल गुप्ता सहित सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की कठिन मेहनत, अनुभवी फैकल्टी के सतत मार्गदर्शन और अभिभावकों के विश्वास का संयुक्त परिणाम है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष संस्थान के कई अन्य विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए बेहतर रैंक हासिल की है, जिससे देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का उनका मार्ग प्रशस्त हुआ। संस्थान प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भी एजेंट करियर पॉइंट उत्कृष्ट परिणामों की अपनी परंपरा को इसी तरह कायम रखते हुए चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, उदयपुर संभाग के 5 टोल प्लाजा पर बढ़ी दरें, स्थानीय वाहन मालिकों को मासिक पास में राहत बरकरार। उदयपुर में बच्चा चोर गैंग हुई सक्रिय, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, स्थानीय लोगों से सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। ऐतिहासिक फतेह मेमोरियल सराय हुई बदहाली का शिकार, देवस्थान विभाग की करोड़ों की संपत्ति में लगा कबाड़ का ढेर, 8 महीनों से संचालन ठप होने पर उठे सवाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।